योगी सरकार दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट के नाम पर बेचे जा रहे गैर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर भी सख्त हो गई है। सरकार ने एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट के बनाने, रखने और बेचने पर रोक लगा दी है। अगर नियम तोड़े गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की है, जिसका मकसद लोगों को दूध से बने असली प्रोडक्ट के नाम पर बेचे जा रहे गैर डेयरी उत्पादों से बचाना और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ऐसा करने वाला यूपी छठा राज्य है। इससे पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड इस एनालॉग पनीर को बैन कर चुके हैं। लेकिन एनालॉग पनीर होता क्या है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ये एक डेयरी प्रोडक्ट की तरह दिखता है, पूरी तरह या फिर दूध से नहीं बनता। वेजिटेबल ऑयल और डेयरी फ्री प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्च पाउडर मिलाकर तैयार होता है। असली पनीर से सस्ता होता है। प्रोटीन की भारी कमी, ट्रांस फैट और स्टार्च से भरा होता है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी हो सकती है और लिवर पर भी असर पड़ सकता है। सरकार के फैसले के बाद ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें निगरानी, निर्माता से लेकर सप्लाई चेन और बाजार तक बढ़ सकती है। लखनऊ से मयूर शुक्ला की रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार का काम चालू है। अब 3 चरण का काम पूरा हो चुका है, जिसमें अब तक करोड़ों रुपए का चढ़ावा सामने आया है। सांवलिया सेठ जी के मंदिर में भंडार की गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चढ़ावे का आंकड़ा करोड़ों में पहुंच रहा है। तीसरे चरण की गिनती पूरी हुई तो भंडार से 7,63,30,000 रुपए मिले। यानी सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों की आस्था एक बार फिर करोड़ों के आंकड़ों में नजर आई। जानकारी के अनुसार 11 अगस्त कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के मौके पर दान पेटी खोली गई थी। पहले राउंड में 11,51,51,000 रुपए की गिनती हुई, जिसके बाद 13 अगस्त को दूसरे राउंड में 7,56,44,000 की और अब तीसरे राउंड में 6,22,15,000 नगद मिले। यानी तीनों राउंड को मिलाकर अब तक 24,80,10,100 रुपए की गिनती पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि सांवलिया सेठ के भंडार की गिनती कई चरणों में की जाती है। हर चरण में नोटों की गिनती के साथ पूरी प्रक्रिया को सुरक्षा और निगरानी के बीच पूरा किया जाता है। तीसरे चरण में सामने आई करोड़ों की रकम ने एक बार फिर से ये बता दिया कि सांवलिया सेठ के दरबार में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। उधर अमेरिका के एरिजोना से भी दिल दहला देने वाली तस्वीर आई, जहां उफनते सैलाब को पार करने की कोशिश में एक 20 साल की साइकिलिस्ट की जिंदगी पर भारी पड़ने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त मदद मिल गई। उसे मौत के मुंह से वापस खींचा गया। ये तस्वीरें अमेरिका के एरिजोना की टक्सन की हैं, जहां तेज बारिश के बाद सबीनो कैनन का पुल बाढ़ के पानी में डूब गया था। परिवार के साथ पुल पार कर रही युवती तेज बहाव की चपेट में आई और पानी में ही फंस गई। पानी से लबालब भरे पुल को पार करना 20 साल की महिला साइकिलिस्ट को भारी पड़ गया। तेज बहाव में संतुलन बिगड़ा, पानी के नीचे फंसी और सीधे एक ड्रेनेज टनल में समा गई। बहाव इतना तेज था कि वो ड्रेनेज टनल के अंदर करीब 100 फीट तक बह गई और दूसरी तरफ से पानी से बाहर निकली। कई मिनट तक पानी में रहने के बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी सांस और धड़कन बंद थी। ऐसा लगा मानो जिंदगी की डोर टूट चुकी हो। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, लगातार CPR देना शुरू किया और फिर चमत्कार हुआ और फिर महिला की सांसें लौट आई और उसकी जान बच गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई गई।